बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। आपको इनफाइनाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम करता हूँ। हमारी डिस्कशन चल रही है जी एक्सरसाइज 8.2 के ऊपर, और 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें इंटीग्रल टेस्ट जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रल टेस्ट के मतलब बता चुका हूँ। आपकी एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 13 जो है वो भी मैं इंटीग्रल टेस्ट की मदद से सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पी सीरीज, या जिसे आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। ये जो सीरीज है समीशन 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर n की पावर p, दिस सीरीज इज कॉल्ड पी सीरीज और हाइपर हार्मोनिक सीरीज। इसे आप पी सीरीज या हाइपर हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। ये एक्चुअली आपकी एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है, आपकी बुक में। और ये पेपर में काफी मरतबा आपसे पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपने प्रूफ ये करना होता है कि आप ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करती है अगर आपका p जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। सॉरी, आपकी जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है अगर आपका p 1 से बड़ा हो, और डाइवर्ज करती है अगर आपका p लेस देन और इक्वल टू 1 हो, ठीक है। p जब आपका 1 से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जिज, और अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो फिर सीरीज डाइवर्ज करती है, ठीक है। और p आपका क्या है, एक रियल नंबर है, सही है। तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर आज हम बात करेंगे और इस्तेमाल करेंगे हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट को, ठीक है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पर p जो कि आपका रियल नंबर है, और उसने कहा है कि p 1 से बड़ा हो, यानी फर्ज कर लेंगे यहाँ पर अगर p की कीमत 1 है तो इस हिस्से में आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। और जब आपका p 1 से छोटा है, पीछे पीछे सारा, और इवन p इज इक्वल टू 1 भी शामिल है, तो यहां पर आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। डाइवर्जेस पूरी रियल लाइन पर, अगर p आपका रियल नंबर है तो आपके पास ये सिचुएशन है, p बड़ा होगा 1 से तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट है। हम यहां पर देखें p लेस देन और इक्वल टू 1 से पीछे पीछे p 0 भी हो सकता है, p नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हम चेक करते हैं जब आपकी सीरीज 0 या 0 से p आपका कम हो, यानी p 0 हो या 0 से कम हो, तो फिर क्या होता है। हमारे पास सीरीज की nth टर्म जो है वो आपके पास गिवन है an इज इक्वल टू 1 ओवर n की पावर p, ठीक है। इसमें अगर आप n की जगह p की जगह 0 पुट करें, जरा पुट p इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आएगी 1 ओवर n की पावर p। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वो तो नेगेटिव नहीं है और रियल नंबर नहीं है, लिहाजा आप p की जगह 0 पुट करेंगे, ये आएगा n की पावर 0। n की पावर 0 हो गया 1, आंसर 1 आ गया, यानी आपकी जो nth टर्म है वो 1 हो जाएगी, आपकी nth टर्म 1 के बराबर आ जाएगी। अब जब nth टर्म आपकी 1 होगी तो इसका मतलब ये जो आपकी सीरीज है, आपकी सीरीज जो ओरिजिनल सीरीज है वो आपकी इस तरह बन जाएगी 1, यानी आपकी ओरिजिनल सीरीज बदलकर ऐसे हो जाएगी, an 1 आ गया, 1 आ गया। अब ये कांस्टेंट सीरीज बन गई है। अब कांस्टेंट सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है, कांस्टेंट सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है। अगर आप इस समीशन को ओपन करेंगे, देखें इन्फिनिट टाइम ओपन करेंगे ना आप, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू इन्फिनिटी, तो अगर 1 को इन्फिनिट टाइम आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या देगा, वो इन्फिनिट आंसर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस सीरीज का सम आ गया इन्फिनिटी। अब इस सीरीज का सम इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। कब, जब आपका p 0 हो गया, सही है। अगर अब आपका p हो जाए नेगेटिव, लेस देन 0 आ जाए, ये सारी बात हम यहाँ पर एक आधी लाइन में समराइज करके लिखेंगे। पहले मैं सिर्फ आपको समझा दूं यहाँ पर, अगर आपका p हो लेस देन 0, ठीक है, इफ p लेस देन 0 आ जाए। अब p लेस देन 0 होने का मतलब है लाइक जैसे p आपका -2 आ गया, -3 आ गया, -1 आ गया, तो p अगर फर्ज करें आपका -1 है -1 हो गया, तो ये आपके पास nth टर्म बन जाएगी इस तरह 1 ओवर n की पावर p, यानी n का इनवर्स। तो n का इनवर्स क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल, ऊपर जाके n हो जाएगा, सही है। अब आपने एक डाइवर्जेंट टेस्ट पढ़ा हुआ है, डाइवर्जेंट टेस्ट पढ़ा हुआ है। डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि अगर आप सीरीज की nth टर्म में लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लें और आंसर नॉन जीरो आ जाए तो फिर वो सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी nth टर्म लें, ये इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an, इधर आप लिमिट अप्लाई करें, ये आएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n, तो आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी, नॉन जीरो आ गया। तो इसका मतलब जब आपने p -1 पुट किया तो आपके पास जो सीरीज अब बनी, यानी nth टर्म इसमें बदल गई ना, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या करके डाइवर्ज कर गई। अगर फर्ज करें आप p की जगह -2 पुट करते हैं, -3, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव लेना है, लेकिन चाहे पॉइंट में ले लें चाहे होल नंबर में ले लें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए होल नंबर की शक्ल में ले रहा हूँ। p की फर्ज करें कीमत आप ले लेते हैं -3,
जब आप n की जगह यहाँ पर p की जगह -3 पुट करेंगे, ये आएगा an इज इक्वल टू 1/n की जगह -3 पुट किया, ये ऊपर जाकर बन गया n का क्यूब। अब इसमें दोबारा आप लिमिट लेंगे डाइवर्जेंट टेस्ट की मदद से, ठीक है। तो फिर आपके पास लिमिट n, ये इन्फिनिटी का क्यूब आएगा, यहाँ पर लिमिट पुट करें n की जगह इन्फिनिटी का क्यूब, तो आंसर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी हो गया। अगेन ये सीरीज आपके पास क्या बन गई, डाइवर्ज कर देगी। कब, जब आपका n जो है, जब आपका p जो है वो नेगेटिव है। इवन अगर आप यहाँ पर ये जो 1 है, इस वक्त जब आपने लिया था n p0, तो p0 हो गया, तो ये जो सीरीज थी कांस्टेंट सीरीज बन गई थी, सही है। इसको भी डाइवर्जेंट टेस्ट की मदद से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसकी nth टर्म का आंसर कितना है, इसकी nth टर्म का आंसर आया है 1 के बराबर। आप कह सकते हैं कि जब आप यहाँ पर डाइवर्जेंट टेस्ट लगाएंगे, यानी लिमिट लेंगे दोनों तरफ, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। लिमिट लेने पर भी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर 1 ही रहेगा, डेट इज नॉन जीरो। तो आप ये भी यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हमने डाइवर्जेंट टेस्ट इस्तेमाल किया जब आपने p0 रखा, तो इसका आंसर आया नॉन जीरो, लिहाजा ये जो सीरीज है वो आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज है। अब इस सारी बात को हम इस तरह लिखेंगे, एक आधी लाइन में आप इस तरह लिखेंगे, पेपर में सारा करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप ऐसे लिखेंगे, आप कहेंगे व्हेन p इज लेस देन और इक्वल टू 0, जब आपका p 0 या 0 से कम होगा, यानी 0 या नेगेटिव होगा, then by using divergent test, given series, आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्ज करती है, बिकॉज इस सूरत में आप जब ये लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p, ये हमेशा नॉन जीरो का आंसर देती है, सही है, जब आपका p लेस देन 0 है। तो p लेस देन और इक्वल टू 0 पर तो आपकी सीरीज होगी डाइवर्ज, ठीक होगी बात ये। अब जब आपके पास p ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, 0 से बड़े बड़े नंबर सारे, ठीक है, उसमें 0.5 ले लें, उसमें कुछ भी नंबर जो p0 से बड़ा है, तो ऐसी सूरत में आपके पास देखना है कि सीरीज कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कॉची इंटीग्रल टेस्ट का। अच्छा जी, मैं बेटा आपको बता रहा था कि जब आप यहाँ पर अब लेंगे p आपका 0 से बड़ा, व्हेन p इज ग्रेटर देन 0, तो p ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने बताया कि हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कॉची इंटीग्रल टेस्ट के लिए पहले आप जानते हैं कि जरा कंडीशन पूरी होनी चाहिए। वो क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो आपने इस nth टर्म को हम f ऑफ x का नाम देंगे, लेट कर लेंगे हम यहाँ पर फंक्शन, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की पावर p, p आपका ग्रेटर देन 0 है इस मरतबा, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -p, ठीक है। अब कॉची इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पहली कंडीशन ये होती है कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी उसका आंसर इन्फिनिटी या योटा की शक्ल में नहीं आने चाहिए। किस इंटरवल पर, ये इस इंटरवल पर 1 से इन्फिनिटी पर, ये जो इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है ये किसका है, ये आपके पास x के डोमेन को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, आप x कुछ भी रखते जाएं, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 1.5, 2.5 कुछ भी रखें, इसका आंसर जो है किसी भी सूरत में वो नहीं आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। ये अनडिफाइंड किस सूरत में हो सकता है, जब आप x यहाँ पर 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे ना, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, सही है। तो लेकिन आप x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका x कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहली बात तो ये है। अगली बात ये है कि फंक्शन आपने दिखाना है इंटीग्रल टेस्ट के लिए कि ये फंक्शन होना चाहिए नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होता है कि आप सबसे पहले, सॉरी, नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। सबसे पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, हियर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा पावर, शुरू में पावर में से एक आप कर देंगे कम करना है, ये आ गया, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप इस तरह, -p/x की पावर, ये पावर डाउन नीचे ले आएंगे, आ जाएगा p+1, ऐसे ही है। अब आप मुझे बताएं कि आपका ये जो आंसर आया है फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, ये नेगेटिव आएगा आंसर या पॉजिटिव आंसर देगा। जब आप इसमें p कोई भी नंबर पुट कर लें, सही है, जो 0 से बड़ा हो, x कुछ भी रख लें जो 1 से इन्फिनिटी हो, सही है। p भी वेरी कर सकते हैं, x भी वेरी कर सकते हैं, यहाँ पर दो चीजें वेरी हो रही हैं, सही है। तो आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, अगर p की कीमत, फॉर एग्जांपल p की कीमत फिक्स कर लें 0 से बड़ी 5 है, x आप कुछ भी रख लेते हैं जो 1 से इन्फिनिटी है,
x बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी के दरमियान। आप फर्ज कर लेते हैं x हमारा 10 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आप पुट करें, इसका आंसर क्या बनेगा, p की जगह पुट करेंगे -5, x की जगह पुट करेंगे 10, 10 की पावर 5 + 1 -5/10 की पावर 6। इसका आंसर कुछ भी आए, हमें आंसर से गर्द नहीं, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, <0 आएगा जी। 10 की पावर 6 1 मिलियन हो गया, -5 को 1 मिलियन पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, <0, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया <0। तो आप कहेंगे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन आंसर देगा <0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी। आप x कुछ भी रखते जाएं 1 से इन्फिनिटी के दरमियान, p आपका पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। इसके डेरिवेटिव आ गए <0 एज f of x इज कंटिन्यूअस, आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूअस हो गया एंड डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग किसे कहते हैं, जिसका फंक्शन जिस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव <0 आए उसे डिक्रीजिंग कहते हैं। फंक्शन आपको कंटिन्यूअस है एंड डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर, ओवर इस इंटरवल पर। सो वी कैन यूज कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। आप कॉशी इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा, CIT मीन कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। कॉशी इंटीग्रल टेस्ट कहता है ये है कि अब आप इसका लेंगे इंटीग्रल इस फंक्शन का, यानी x की पावर -p का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। अब और वो देखेंगे कि अगर वो इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो फिर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, ठीक है, और डाइवर्ज करता है तो फिर वो सीरीज डिवर्ज करेगी। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि कब p की किस कीमत के लिए कन्वर्ज करता है और किस कीमत के लिए डाइवर्ज करता है, वहां से हम p निकाल लेंगे, सही है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज करती है अगर आपके पास p 1 से बड़ा है, एंड डाइवर्ज करती है जब p < = 1 है, सही है। अच्छा जी, इसको हम हटा देते हैं। बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल टेस्ट। कॉची इंटीग्रल टेस्ट ये कहता है कि आप जनाब इस इंटीग्रल को सोल्व करें 1 से इन्फिनिटी f of x। f of x हमारा 1/x की पावर p, यानी x की पावर -p dx, इसको सोल्व करना है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप कैलकुलस से भी जानते हैं कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कोई एक लिमिट लोअर या अपर लिमिट इन्फिनिटी हो तो हम उसे रिप्लेस कर लेते हैं सम रियल नंबर t से। यानी इसको आप ऊपर वाली लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से t x की पावर -p dx, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस पर आप पहला फार्मूला पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन जानते हैं, x की पावर n अगर इंटीग्रेशन में हो, यानी ये वाला आई होप कि आपको याद है, x की पावर n dx, इस पावर में इसकी पावर में ऐड कर देंगे, उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी पावर में ऐड कर देंगे, आएगा x की पावर -p + 1, इसी पावर से आप डिवाइड कर दोगे -p + 1, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 1 से t, ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, ये जगह 1/1 - p लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ गया जी आपके पास अपर लिमिट पर इसका आंसर आएगा t की पावर 1 - p, और लोअर लिमिट पर x का 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, तो ये आंसर आएगा 1 के बराबर, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब देखें जब आप इसकी जगह t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, अब इस चीज को जरा गौर से देखिएगा। t की जगह अब आपने इन्फिनिटी पुट करना है, लिमिट थोड़ा सा जरा अब आप अपने लेवल को बढ़ा लें, ऐसा सब हम चोर होते जा रहे हैं ना, तो चीज थोड़ी सी आपके लेवल से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा है। जब आप t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये बनेगा इन्फिनिटी की पावर 1 - p, ऐसे ही है। आप जानते हैं कि अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में किसी तरीके से आ जाए तो फिर आप कहते हैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ऐसे ही है ना। मुझे बताएं ये डिनोमिनेटर में कब आ सकता है? भाई मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव, तो आप इसे ऐसे लिख लेते हैं ना 1/इन्फिनिटी की पावर, और ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाता है, नीचे पावर आ गया, ऐसे ही है। अब इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव होगी तो वो इन्फिनिटी होगा,
इसका आंसर आ गया 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब आप t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब t की जगह इन्फिनिटी पुट करना है आपने। t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आंसर ऐसे बन जाएगा। अब ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब ये ऊपर वाली पावर नेगेटिव होगी। पावर नेगेटिव होगी, कौन नेगेटिव होगा 1 माइनस पी, ये नेगेटिव होगा तो इसे आप ऐसे लिख लेंगे, जब ऐसे लिखेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है अगर आपके पास ये ऊपर वाली पावर नेगेटिव हो। बस इसको गौर से देखिए जो मैं कह रहा हूं, ऊपर वाली पावर कौन है 1 माइनस पी। ये इन्फिनिटी कहां से आया, जब आपने टी की जगह इन्फिनिटी पुट किया, सही है। तो मैं अगली स्टेटमेंट ये लिखने लगा हूं, गौर से देखिएगा, मैं ये लिखने लगा हूं जनाब, here limit t approaches to infinity, t की पावर 1 माइनस पी एग्जिस्ट इफ, ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी। प्रॉब्लम ये है, सिर्फ इसका प्रॉब्लम है ना, यही लिमिट का प्रॉब्लम है। ये कांस्टेंट नंबर है, बाहर 1 माइनस पी वो कांस्टेंट है, उसका वो मसला नहीं है, इसका प्रॉब्लम है। लिमिट एग्जिस्ट इफ जो पावर है, इफ एक्सपोनेंट 1 माइनस पी इज लेस देन 0। अब 1 माइनस पी लेस देन 0 होगा तो उसका मतलब क्या है, ये आ गया 1 लेस देन पी, और इसे लिख सकते हैं p ग्रेटर देन 1। लें जी, इसका मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर आपके पास ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि कोई आंसर निकलेगा फाइनाइट आंसर, वो फाइनाइट आंसर होगा, ठीक है। फिर ये 1 माइनस 1 करेंगे वो भी फाइनाइट आंसर आएगा, 1 माइनस ओवर ये तो है कांस्टेंट सारा। प्रॉब्लम सिर्फ इस नंबर पर थी। इसका मतलब ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर सकता है अगर ये सारी चीज ऐसी हो जाए। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल कन्वर्जिस इफ अगर आपका p जो है 1 से बड़ा हो जाए, सही होगी बात ये। और अगर p 1 से बड़ा ना हो, और यही हमने प्रूफ करना है, दिस इंप्लाइज जब इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया तो फिर सीरीज कन्वर्ज कर देगी। दिस इंप्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जिस इफ, अगर आपकी सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब आपका p 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर p 1 से बड़ा ना हुआ, वो कब नहीं होगा, जब ये मैंने कहा ये एक्सपोनेंट जो है, क्या कहा था आपको, अगर पावर नेगेटिव हो जाए। अगर पावर नेगेटिव ना होगी फिर क्या होगी, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 आ जाएगी। देखें आप यहाँ पे t की जगह इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, आंसर है 1 माइनस पी, आपकी पावर पॉजिटिव है। अब इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव हो तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर इन्फिनिटी की पावर इवन 0 भी हो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, सही है। तो अब ऐसी सूरत में आपके पास मोहतरम ये अगली चीज आपने लिखनी है, and limit will not exist if आपका जो p है पावर 1 माइनस पी, सॉरी पावर, इफ एक्सपोनेंट, अगर आपका एक्सपोनेंट जो है यानी 1 माइनस पी, ये आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और हम कह सकते हैं p अगर ग्रेटर देन 0 हो। दिस इंप्लाइज, आगे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज, सॉरी इसको आप उधर ले जाएंगे, सॉरी 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल डाइवर्जेस hence series diverges if p आपका 1 से बड़ा हो। अगर p 1 से बड़ा हो जाए तो सीरीज डिवर्ज कर देगी। फाइनली अगर p 1 हो गए एंड इफ p इक्वल टू 1 हो, अगर p यहां पर 1 होगा तो ये सीरीज किस में बदल जाएगी, हार्मोनिक सीरीज में। 1 ओवर n की पावर 1, p की जगह 1 पुट करेंगे ना, ये आप p की जगह 1 पुट करेंगे, ये आएगा 1 ओवर n की पावर 1, and if p is equal to 1 then given series becomes harmonic series. HS mean harmonic series that always diverges. Hence finally the given series converges if p is greater than 1
एंड डाइवर्जेस इफ पी इज लेस देन, और सॉरी पी इज, यार मैंने गलत कर दिया शायद, यहां पर सॉरी आएगा p लेस देन 1। Hence the given series diverges if p is less than or equal to 1 and converges if p is greater than 1। सही है। तो ये सारा आपने इस तरह सिचुएशन को थोड़ा सा टैकल करना है, इस तरह लिखना है सारा आपने, तब इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट अगर छोड़ देंगे बीच में से कोई स्टेप तो नंबर आपके डिटेक्ट हो सकते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने अब यहाँ पर ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज का आपने प्रूफ देख लिया। हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है वो आपके पास कन्वर्ज करती है अगर आपका p 1 या 1 से बड़ा हो, सॉरी 1 से बड़ा हो, और अगर डाइवर्ज करती है अगर लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे और उसमें जो फिर आपके क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट के क्वेश्चन हैं या हार्मोनिक सीरीज का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो को समझ आई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।